हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी की व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से माना जाता है। यह व्रत जो भी करते हैं सभी को पता है कि 3 दिन का ये व्रत होता है। दशमी के नियम होते हैं, एकादशी की पूजा होता है और द्वादशी के दान तथा पारण होती है। इन 3 दिनों में यह व्रत कंप्लीट होता है। अब एकादशी के व्रत कैसे करना है, क्या नियम है, क्या पूजा विधि है, अक्सर मैं आप लोगों के साथ हर एकादशी में वीडियो शेयर करती रहती हूँ। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्वादशी के दिन हम पारण कैसे करेंगे। तो देखिए क्या क्या नियम होते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए आज के यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, पूरा वीडियो सुन लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप पारण कर सकते हैं। और अगले दिन अगर उपवास दूसरा कुछ होता भी है तो किस तरीके से आप पारण करेंगे, कैसे आप दूसरा उपवास यानी कि त्रयोदशी का उपवास कभी कभी नेक्स्ट डे ही आ जाता है तो कैसे करेंगे। तो देखिए एकादशी के व्रत 3 दिन के होते हैं, हमें पता है। दशमी के दिन एक टाइम पर आहार ग्रहण करना होता है। दशमी की रात को ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करना होता है। अन्न ग्रहण ना करने का विधान दिया गया है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है। भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा और पूरे दिन में भगवान का ही नाम जाप किया जाता है। द्वादशी के दिन सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा अर्चना करके चावल से बना हुआ कोई भी भोग लगाया जाता है, शुद्ध सात्विक तरीके से तैयार किया गया। ब्राह्मण भोजन तथा ब्राह्मण को दान और गौ माता को खाना खिलाने के बाद ही अपना खाना खाते हैं। ठीक है, एकदम संक्षिप्त रूप में मैं आप लोगों को जो इनके क्रम है वो बता दिया है। अब आते हैं पारण का विस्तार विधि। तो देखिए पारण होता है हमेशा द्वादशी तिथि में। कभी कभी एकादशी तिथि समाप्त हो जाती है जिस दिन रात को ही द्वादशी लग जाती है, लेकिन पारण हमें सूर्योदय के बाद नेक्स्ट डे ही करना रहता है। अब हर एकादशी का पारण एक ही निर्दिष्ट समय होता है जो कि हर एक एकादशी में अलग अलग होता है। यह समय क्या है, हर एक एकादशी में मैं आप सभी को बताती हूँ तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। पारण के समय पर ही पारण करना होता है, अदरवाइज एकादशी का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। एकादशी का पारण जब हम करेंगे द्वादशी के दिन तो यह पारण होगा हरिवासर समाप्ति के बाद। अब यह हरिवासर क्या होता है, हरिवासर होता है द्वादशी का पौन टाइम। ठीक है, एक पौन टाइम होता है जो हरिवासर होता है। इस समय पारण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एकादशी का जो व्रत होता है 3 प्रकार का हो सकता है। एक होता है निर्जला, एक होता है फलाहारी और एक होता है एक टाइम शुद्ध सात्विक आहार। जैसे अपने सामर्थ्य है उस हिसाब से आप एकादशी का व्रत उठा सकते हैं, कर सकते हैं। पूरे दिन शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके बिना व्रत का भी पूजन किया जा सकता है। ठीक है, अब जिसने जैसे करके उपवास किया है, जिसने निर्जला उपवास किया है, वे पारण तुलसी दल युक्त जल पीकर ही करते हैं। जो फल खाकर एकादशी का व्रत रखा है वह फल आदि ग्रहण करते हैं। और जो एक टाइम पे खाना ग्रहण करके एकादशी का व्रत किया है वे अगले दिन चावल का कुछ बनाकर भगवान को अर्पण करके फिर अपना खाना खा करके व्रत खोलते हैं। एकादशी के दिन पारण के दिन जो खाना बनाएंगे वह सरसों के तेल का नहीं बना होना चाहिए। आप हो सके तो घी का उपयोग कर सकते हैं, ग्राउंडनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सरसों के तेल का यूज नहीं करना है। इसके अलावा देखो मूली, बैगन, मसूर दाल, प्याज, लहसुन इत्यादि भी आपको प्रयोग में नहीं लानी जब आप पारण कर रहे हैं। तो पारण में कोई भी तामसिक आहार का यूज नहीं किया जाता है। पारण में आप चावल या चावल से बना हुआ कोई भी भोग बना सकते हैं। जैसे आप खिचड़ी बना सकते हैं, सुबह सुबह उठकर पहले खिचड़ी बना लीजिए, पूजा कर लीजिए, फिर खिचड़ी का भोग चढ़ा दीजिए। इस तरह से खीर बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं। चावल का कुछ और आपको अलग बनाना आता हो तो वह भी आप बना सकते हैं, लेकिन चावल बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए सवेरे उठ के द्वादशी के दिन पूरा दिन का जो दिनचर्या होगा, पूरा दिन का नहीं, सुबह की जो दिनचर्या होगी वह मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सुबह उठिए, अपना दर्शन कर लीजिए मंदिर का, भूमि को प्रणाम कर लीजिए, भगवान का दर्शन करके प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा बैठ जाइए, गर्म पानी आदि पीना है तो जो पीते हैं वह आज के दिन मत पीजिएगा, क्योंकि आज हम पारण कर रहे हैं तो कुछ पारण का जो भी भोग हम ग्रहण करेंगे उसके बाद ही कुछ खाना खाया जाता है। तो सवेरे जो आपकी आदत है वह आज के दिन के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। देखिए अगर पूरा घर नहीं कर पाते तो मंदिर के सामने और किचन ये दोनों जगह आप साफ़ कर लीजिए। नहा धो के तैयार हो जाइए, भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा कीजिए। अगर आप भगवान श्री विष्णु नारायण का स्वरूप है आपके पास नहीं है तो राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल जी, सारीग्राम जिनके भी आप पूजन करते हैं उनको आप जो है पूजन कर लें। मंदिर में
या फिर चौकी में जहाँ पे भी मंदिर स्थापना किया है आपने एकादशी के व्रत के लिए, जहाँ पर पूजा की है वहीं दीप धूप प्रज्वलित कीजिएगा। और देखिए अगर अखंड दिया आपने एकादशी के दिन जलाया था तो आज भी अभी भी प्रज्वलित है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसे तेल डालने की या घी डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही उसे शांत होने दीजिएगा। अपने हाथों से दिया बुझाना बहुत ही आवश्यक होता है, अपने आप ही बुझे तो ही बहुत आवश्यक है। जब शांत हो जाए तो आप उसको धूप पोंछ के रख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पूजा होने के बाद आप एकादशी का पाठ कर लीजिए। व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं, जैसे हमने एकादशी के दिन भी व्रत कथा पढ़ी थी। पारण के दिन आप चाहें तो कोई पाठ कर सकते हैं, ठीक है, या भगवान विष्णु नारायण का सहस्त्र नाम का पाठ जप कर सकते हैं। जो भी हरे राम हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं, थोड़ा सा बैठ के कुछ तो पाठ जप इत्यादि करना चाहिए। भोग आप बनाएंगे तो भोग के लिए, क्योंकि खिचड़ी खीर वगैरह बनाने में टाइम लगता है, तो इसके बाद आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। भोग में चावल से बना हुआ कोई भी शुद्ध सात्विक खाना भोग लगाते हैं। सबसे पहले हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, ठीक है। भगवान को भोग चढ़ा दिया, अब जो भगवान के सामने भोग आपने 10 मिनट के लिए रखा होगा, इतने टाइम में आप तुलसी मैया की पूजन भी कर लीजिएगा। अगर थोड़ी सी दिन निकल आए तो धूप जला दीजिए, दिया मत जलाइए। और एकदम सुबह सुबह अंधेरा है तो भी दिया जला सकते हैं। सूर्य नारायण को जल दे दीजिएगा, ठीक है। इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, दान के लिए सामग्री निकाल लेंगे। आज के दिन गौ माता को ज़रूर रोटी खिलाई जाती है, तो आप एक और काम कीजिए, तो पहले 2 रोटी बनाकर उसमें गुड़ या चने की दाल या घी वगैरह रख के गौ माता के लिए तैयार करके रख दीजिए। चाहे गौ माता आपके सामने अगर आते हैं मिल जाता है, डायरेक्ट खिला दीजिए। नहीं तो जो है कोई किसी के यहाँ गाय हो तो उसके यहाँ भिजवा दीजिए। वैसे जो आप अपनी जो व्यवस्था हो सके उस प्रकार आप वह देख लें, जैसी आपकी सुविधा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शहरों में गौ माता का इतना मिलती नहीं है, गांव में तो बहुत आसान है, अपने घर में गौ माता है तो और क्या कहना है। तो आप पहले गौ माता को खाना खिलाइए। जो भी दान सामग्री आज के दिन ब्राह्मण को दान किया जाता है, बिना दान का एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं होता है। अब देखिए लोग सोचेंगे दान मतलब तो बहुत कुछ होगा, जैसे नहीं, आप 11 रुपये भी दान कर सकते हैं। हर एकादशी के व्रत में आप 11 रुपये निकाल दीजिए, ठीक है। और अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप सीधा निकालें, यानी कि चावल दाल आटा, यह आलू वगैरह सब्जी नमक हल्दी घी हर एकादशी में निकाल सकते हैं। आप चाहें तो कोई कोई एकादशी जो पितरों के लिए विशेष होती है उसमें सफ़ेद कपड़े चीनी चावल का दान आप कर सकते हैं। दान कितना करेंगे, कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे, यह बिल्कुल आपके ऊपर होता है। तो आप ब्राह्मणों के लिए जो दान निकालेंगे वह आप चाहें तो घर में ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। लेकिन देखो प्रैक्टिकली ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा सीधा निकाल देना है। एक आदमी का एक टाइम का खाना हो जाए इतना आपको निकाल करके मंदिर में दे के आएंगे। पंडित जी ब्राह्मण हैं तो पंडित जी को वहाँ पर दे के आएंगे। ब्राह्मण के लिए दान निकालना आवश्यक होता है, मंदिर में भी दान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मंदिर दूर है या आप दान नहीं कर सकते, आपके आसपास जैसे दान देने वाला कोई नहीं है जिसे दान दिया जा सके, तो क्या करें, तो फिर आप उतनी सामग्री का लगो जितने भी पैसे होते हैं, 51, 101, 201 होता है, जितने का भी आप दान करना चाहते हैं वो एक गुल्लक में जमा करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब आप कोई घर आएगा या आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे दान दक्षिणा करना संभव है, तो आप मंदिर में किसी ब्राह्मण को या किसी अच्छी जगह पे पैसे दान कर दीजिए। इस तरीके से आप दान कर सकते हैं, सबके लिए यह चीज़ संभव नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगले दिन ही हमारा त्रयोदशी का यानी प्रदोष का व्रत है और एक दिन में ही लग जा रहा है, तो क्या करें। तो ऐसे में चावल का एक दाना लेके, थोड़ी सी तुलसी दल युक्त जल पी के चावल का एक दाना लेके आप एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए। हाथ जोड़ करके बोलिए कि मेरा एकादशी का व्रत पारण हो चुका है, अब मैं प्रदोष व्रत का संकल्प लेती हूँ और अभी से मैं प्रदोष व्रत के लिए व्रती के हिसाब से रहूँगी, व्रत रखूँगी और अब से जो आपका नियम होगा प्रदोष व्रत का वह कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखिए एक व्रत कंप्लीट नहीं करके अगर आपने दूसरा व्रत शुरू कर लिया तो कोई व्रत का भी फल नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं तो उसे कंप्लीट करना ज़रूरी होता है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर आपका
नेक्स्ट डे ही कोई व्रत पड़ता है तभी भी आप आराम से पारण करके फिर नेक्स्ट डे का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एकादशी का जो है ना पारण करना होता है। संपूर्ण विधि आपको बताई है। दान सामग्री निकालने के बाद जो भी भोग प्रसाद में बनाया था वह आप खुद खा सकते हैं। अन्न ग्रहण का नियम दिन में 2 बार है, सवेरे एक बार शाम के टाइम पे, ठीक है। तो एक बार संक्षिप्त रूप से मैं बता देती हूँ। सुबह सुबह आपको उठना है, स्नान आदि करना है, भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा करनी है, चावल का कोई सात्विक भोजन कराकर भगवान को भोग अर्पण करना है, गौ माता के लिए रोटी भी निकाल लेनी है और रोटी के साथ गुड़ या चने की दाल कुछ देना है। खाली सूखी रोटी नहीं दी जाती। इसके बाद ब्राह्मण के लिए खाना या फिर उनके लिए भोजन सामग्री या दान सामग्री निकालेंगे। अगर संभव है तो दान कर देंगे, नहीं तो हम अपने दान को निकाल करके रख देंगे। बाद में जब भी मौका मिलेगा शाम होने से पहले हम दान कर देंगे। इसके बाद जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया था वही खाकर हम पारण करेंगे। जो लोग निर्जला व्रत रखे हैं वह तुलसी दल युक्त जल पीकर पहले पारण करें, उसके बाद चावल का कोई भी भोजन जो भी बनाकर खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एकादशी के सरल पारण विधि आप लोगों को कैसी लगे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत बहुत हौसला देता है। और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने के लिए बहुत ही इच्छा होती है। तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।